नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष तिवारी एक बार फिर से आप सबके बीच में एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ दोस्तों। और आज का हमारा जो टॉपिक है ये है दोस्तों संधि। संधि दोस्तों, हम हिंदी के अंदर अगर संधि देखें तो जब दो वर्ड मतलब जब दो अलग अलग खंड होते हैं और उन खंडों के जो दो निकटवर्ती वर्ण हैं उनके मेल से जो शब्द बनता है दोस्तों उसको कहते हैं संधि। दो निकटवर्ती मेल का मतलब क्या है दोस्तों, जैसे हम यहाँ देखेंगे दोस्तों, एक है सु और एक है आग। अब निकटवर्ती का मतलब है, निकटवर्ती मतलब इस वर्ण का ये वाला और इस वर्ण का इस खंड का ये वाला जब मिलकर कोई नया शब्द बनाएंगे दोस्तों तो उसको संधि कहते हैं। मतलब निकटवर्ती वर्णों के मेल से बना नया शब्द क्या कहलाता है तो संधि कहलाती है। जबकि शब्दों के मेल से एक नया शब्द जो बनता है दोस्तों उसको हम कहते हैं समास। क्या कहते हैं दोस्तों, समास। तो समास अलग चीज़ है, हम आज संधि के बारे में बात करेंगे दोस्तों। हिंदी के अंदर देखो, चलो हम संधि देख लेते कि संधि कितनी प्रकार की होती है। तो दोस्तों संधि होती है 3 प्रकार की। एक स्वर संधि होती है दोस्तों, एक होती है दोस्तों व्यंजन संधि। ठीक है दोस्तों, एक स्वर संधि हो गया, एक व्यंजन संधि और एक होता है दोस्तों वो विसर्ग संधि। एक विसर्ग संधि दोस्तों, ठीक है। अब स्वर संधि के भी दोस्तों हमें 5 भेद देखने को मिलते हैं दोस्तों, 5 भेद। जिसमें सबसे पहले एक भेद है जो स्वर संधि का है दोस्तों दीर्घ संधि। दूसरा भेद हम मानते हैं दोस्तों गुण संधि और तीसरा भेद मानते हैं दोस्तों यण संधि और चौथा भेद वृद्धि संधि दोस्तों। कौन सी संधि? वृद्धि संधि। और पांचवा जो भेद है दोस्तों ये है अयाली संधि। क्या दोस्तों? अयाली संधि। ठीक है दोस्तों। और इसमें भी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मेरी माने तो सबसे कठिन दोस्तों मानी जाती है यण संधि। वैसे तो दोस्तों कठिन कुछ भी नहीं होता, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस अर्थ। कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब किया जा सकता है, सब हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर देखें तो इन सभी जो संधियाँ हैं इनमें यण संधि थोड़ा सा कठिन मानी जा सकती है। उसके बाद हम अयाली संधि को भी कठिन थोड़ी सी मानी जा सकती है। अब हम आज बात करेंगे दोस्तों यण संधि की। इसकी यण संधि, ठीक है। तो यण संधि पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं क्या होता है। देखो दोस्तों यण संधि ऐसा है कि यण संधि में कुछ नियम, वैसे तो प्रत्येक संधि के अपने कुछ नियम सूत्र होंगे जिसके द्वारा संधि की जाएगी। तो यण संधि के जो सूत्र या नियम मानते दोस्तों इसमें हम आपको बताएंगे 3। एक है दोस्तों, अगर पहले खंड का अंतिम वर्ण ई कोई भी दोस्तों छोटा बड़ा और उससे जो दूसरा खंड है उसका पहला जो वर्ण है वो अगर भिन्न हो, क्या हो दोस्तों? भिन्न स्वर हो। क्योंकि हम यण भिन्न स्वर के वो स्वर संधि के अंतर्गत आता है तो स्वर की स्वर से संधि होगी, इसीलिए इसको स्वर संधि कहते हैं। स्वर की स्वर से जब संधि होती है इसीलिए स्वर संधि। स्वर संधि की 5 भेदों में से एक भेद ये जो यण संधि का है, इसका पहला सूत्र दोस्तों हम ये मानते हैं कि ई छोटी बड़ी ई कोई भी हो और उसका दूसरा खंड का जो पहला वर्ण है वो भिन्न स्वर होना चाहिए। क्योंकि भिन्न स्वर नहीं होगा और वही स्वर होगा तब तो वो दीर्घ संधि हो जाएगी। अगर ऐसी स्थिति हो दोस्तों, पहले खंड का अंतिम अक्षर छोटा बड़ा ई और उसके बाद जो दूसरा खंड है उसमें जो पहला अक्षर है वो भिन्न स्वर है, तो तब दोस्तों इस ई में क्या बदलाव आ जाता है? पहले खंड का जो अंतिम वर्ण है ये ई, ये दोस्तों यो स्वर रहित यो में बदल जाता है, पहला सूत्र। इसके उदाहरण हम देखेंगे दोस्तों। अब दूसरा सूत्र हम इसमें क्या यूज करेंगे कि अगर पहले खंड का अंतिम वर्ण ऊ छोटा बड़ा कोई भी ऊ हो और वो भिन्न स्वर के साथ, किसके साथ? भिन्न स्वर के साथ जब संधि करेगा दोस्तों तो तब बनेगा स्वर रहित वो। ये पूर्ण दोस्तों स्वर रहित वो में बदल जाएगा। और इसी प्रकार अगर दोस्तों पहले खंड
का अंतिम अक्षर अगर री हो और इसकी भिन्न स्वर से दोस्तों संधि हो रही हो, भिन्न स्वर से, क्योंकि उसी स्वर से अगर संधि होगी दोस्तों तब तो दीर्घ संधि होगी। भिन्न स्वर हो तो ये दोस्तों स्वर रहित रौ में बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, स्वर रहित रौ क्योंकि ये हलंत है, जिस भी वर्ण के नीचे ये व्यंजन के नीचे आपको क्या रहेगा, स्वर रहित ये रहेगा वो, तो उसके नीचे हलंत लगाकर उसे प्रदर्शित कर देंगे यहाँ पे ये स्वर रहित है। ठीक है, आप देखो दोस्तों एक उदाहरण उठा के देखते हैं। देखो एक उदाहरण जैसे मानो एक शब्द है दोस्तों, यहाँ पे एक शब्द है प्रति धन एक, मतलब प्रति और दूसरा खंड, एक खंड हमारा प्रति है, एक खंड हमारा एक। अब हमने देख लिया दोस्तों कि पहले खंड का अंतिम अक्षर ई है और वो भी छोटा ई है, छोटा बड़ा कोई भी आए तो अभी हम यही नियम लागू करेंगे, लेकिन इसमें छोटा ई है और ये हमने देख लिया कि ये वाला बन रहा है, मतलब ये ई योग में बदल जाएगा दोस्तों। अब हम इसको देख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम ऐसी ही है, ये छोटा जो ई है दोस्तों ये हट जाएगा जैसे इसमें स्वर हट गया, क्योंकि ई स्वर है, इस तौ से जैसे ई हट गया तो ये स्वर रहित तौ बन जाएगा, मतलब आधा तौ रह जाएगा। और ये ई किसमें बदल गया दोस्तों, मैंने कहा ये ई यो में बदल जाएगा, वो भी स्वर रहित यो में, तो ये दोस्तों स्वर रहित यो में बदल जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये तो है, अब इसको जोड़ना है। अब ये दोस्तों तो आधा तो ऐसे रहेगा दी यो, और ये दोस्तों स्वर रहित यो है, लेकिन जब भी स्वर रहित यो रहता है दोस्तों वो स्वर की डिमांड करता है कि आओ कोई स्वर मुझे सहारा दीजिए। उसके बाद दोस्तों ये होता है एक भैया मैं हूँ, मैं आपको सहारा दूंगा। अब ये एक की मात्रा कैसे लगती है दोस्तों, ऐसे लगती है। ठीक है, जबकि आई होता है दोस्तों ये वाला, इसकी मात्रा ऐसे होती है, तो ये ए है इसकी मात्रा दोस्तों ऐसे लगती है। अब ऐसे बढ़ेगी तो ये हलन इससे हट जाएगा उससे, और उसके बाद ये तो मात्रा में बदल गया और ये दोस्तों खौ, मतलब इस प्रकार प्रतिधन का प्रत्येक बन गया और प्रत्येक में दोस्तों यण संधि है। इसी प्रकार एक और उदाहरण मैं यहाँ पे आपको देखना चाहता हूँ, जैसे एक है दोस्तों यदि, क्या है यदि में दूसरा खंड जोड़ दिया गया अपी। ठीक है दोस्तों, एक यदि है एक अपी है। अब इसमें हम देख रहे हैं स्वर संधि बनते हैं, क्योंकि इधर से भी अंतिम वर्ण स्वर है और इधर से भी अंतिम वर्ण स्वर है, इसलिए स्वर संधि। और स्वर संधि का इसमें एक पहला नियम लागू हो रहा है और एक पहला नियम यण संधि का है, इसलिए इसमें भी यण संधि मानी जाएगी। अब देखो दोस्तों यण संधि के नियम अनुसार इसको ऐसे ही रहेगा, और दोस्तों ये छोटी जो ई है किसमें बदल जाएगी, यो में। अगर ये हट गया दोस्तों तो ये रह जाएगा आधा, क्योंकि ई हट गया और ई किसमें बदल गया, तो स्वर रहित यो बदला ही नहीं बदला। आप देख सकते हैं स्वर रहित यो ई बदल गया। आप दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये है यो, अब ये है आधा दो, ये है स्वर रहित यो, लेकिन ये और इसको पूरा करा तो ये पूरा योग हो गया। ठीक है, ये स्वर रहित योग है, लेकिन और इसको पूरा कर दिया। अब आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसने क्या कर दिया, इस स्वर रहित योग ने इसे पूरा कर दिया इस और में। और जब इस और में इसे पूरा कर दिया, एक मिनट सॉरी, ये तो पूरा रहेगा, ये तो हम के साथ है, ये हम के साथ है। अब ये यो तो ये रहेगा दोस्तों, ये दो अभी हद के साथ ही साथ है। अब ये यो पूरा हो गया क्योंकि इसमें ये और जुड़ गया और तीन ऐसे ऊपर है। अब दोस्तों आपको एक नियम पता होगा कि आपने जब विद्यालय लिखते हैं दोस्तों, आप लिखते हैं विद्यालय ऐसा। ठीक है, लेकिन अगर वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध देखा जाए तो विद्यालय होगा दोस्तों ऐसा। ठीक है, वी दो के नीचे हलंत है और उसके बाद दोस्तों क्या है, इसके नीचे क्या है या है, और अब ये बना जब स्वर रहित दो में
में यो जुड़ता है दोस्तों तो द होता है। अब जैसे ये हो इस प्रकार हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये कैसे रहेगा आधा ये मतलब स्वर रहित द जब यो में मिला, स्वर रहित द जब यो से जुड़ता है तो दोस्तों इसको लिखते हैं ध। अब इस प्रकार हमने इसको लिख दिया ध। अब ये दोनों का ध बन गया और पी एस की रह जाएगा, ये बन जाएगा यद्यपि में भी दोस्तों यण संधि है। ठीक है दोस्तों, अब हम यण संधि का दोस्तों ये वाला हम समझ चुके हैं। बहुत उदाहरण लाखों उदाहरण बताएंगे आपको। अब इसमें हम देखेंगे दोस्तों ऊ वाला। ठीक है, अब ऊ वाला दोस्तों हम देखेंगे कि पहला अंतिम अक्षर ऊ और उसमें भिन्न स्वर से वो बन रहा है। तो जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं एक शब्द है दोस्तों गुरु, या दोस्तों गुरु आदेश, क्या है दोस्तों गुरु आदेश। ठीक है, अब मैं एक बार थोड़ा सा दोस्तों ध्यान दीजिएगा। देखो हम लिखते हैं गुरु, हम लिखते हैं गुरु। तो दोस्तों जो शुद्ध है वो है, क्योंकि गुरु मतलब जो आपको पढ़ा रहा है उसके लिए ये गुरु आता है। और इस गुरु का मतलब होता है दोस्तों दीर्घ, दीर्घ या महान के लिए यूज किया जाता है। जब भगवान के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं गुरु। अगर आपने अपना भगवान को गुरु माना है गुरु, लेकिन नॉर्मली जब हम गुरु लिखते हैं कि उसको फलाना उसका गुरु कौन है तो उसमें दोस्तों ये सही होगा नहीं है। ठीक है, इसका मतलब होता है जो एक महान है ना। अब ये वाला है आप देख सकते हैं। अब इसमें आप ये लीजिए कि हमें अंतिम वर्ण ऊ रोटी कौन सा छोटा विद्या दोस्तों। हमने कहा अंतिम वर्ण अगर ऊ और दीर्घ स्वर, यहाँ दीर्घ स्वर है या ऊ तो है नहीं, अगर ऊ होता तो दीर्घ संधि होती, इसलिए ये यण संधि बनेगी। तो ये ऊ तो ऐसे रहता है दोस्तों, ये ऊ हट जाएगा इससे और यहाँ ऊ स्वर रहित रॉ बच जाएगा। और ये जो ऊ है दोस्तों ये बदल गया स्वर रहित वो। इसमें दोस्तों स्वर रहित वो बदल गया और पीछे से दोस्तों ये आदेश ऐसे ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, ठीक। आप इसको दोस्तों पूरा करना है, बनाना है, मिलाना है, ये ऊ ऐसे रहेगा। ये दोस्तों स्वर रहित रॉ है। मैंने कहा भी था पहले वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि स्वर रहित अगर रॉ हो तो उसको ऐसा दर्शाया जाता है, आकर हम इस प्रकार का ये रेप रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये देख सकते हैं आप कि ये स्वर रहित वो है। अब स्वर रहित वो है इसको ये व्यंजन है स्वर रहित, आप देख सकते हैं इसमें स्वर की कमी है क्योंकि स्वर के सहायता से ही व्यंजन बनता है। तो ये इसको नीड है कि कोई स्वर आए और मेरी हेल्प करे। तो ये कहता है हाँ कि मैं आ रहा था भैया, तो पहले इसको कैसे लिख देता हूँ। और ये वाह जो है दोस्तों ये वाह बन जाए, क्यों? क्योंकि इस आ इसमें मिल गया आने की सहायता। अब कभी भी अपना स्वर रहित जो रॉ होता है दोस्तों ऊपर जाके अपने से जो आगे है उसके कपाल में जाके लगा सकता है। देख सकते हैं ये और ये बहुत दोस्तों वाह, और इसमें ये रॉ लगे स्वर रहित रॉ ऐसे बन जाएगा। और ये हो जाएगा तेज, ये हो गया दोस्तों गुरुवादेश। गुरुवादेश मतलब गुरुवादेश, गुरुवादेश इसमें अगर पूछे आपसे तो आप बता सकते हैं इसमें यण संधि। ठीक है दोस्तों, अब इसी में आपको एक चीज और दिखाता हूँ, एक उदाहरण और लेते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, इसमें एक उदाहरण और लेते हैं दूसरे सूत्र का। ये देखिए एक शब्द है सु, एक शब्द दोस्तों आग। ठीक है, एक शब्द सु और एक आग। ठीक है, अब इसमें देखो दोस्तों अंतिम वर्ण कौन सा है ऊ। जैसे अंतिम वर्ण ऊ है, ऊ इससे हट जाएगा कि स्वर रहित है, सौ में होता है आधे स्वर बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये जो ऊ है
कैसे रहेगा, ये स्वर रहेगा लेकिन इसको आगे सहायता से ये वाव बन गया और ये हो गया मतलब स्वागत। इस प्रकार दोस्तों आप देख सकते हैं कि स्वागत में भी यण संधि। ठीक है दोस्तों, अब अगला जो नियम है इसका कौन सा नियम दोस्तों, ये री वाला, इसको देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको एक उदाहरण के तहत हम देखेंगे दोस्तों। ये है दोस्तों पितृ आदेश, क्या दोस्तों, पितृ आदेश, पितृ मतलब पिता, पिता कहते हैं आदेश। आप दोस्तों आप देख सकते हैं कि री अंतिम वर्ण री है। हमने क्या कहा कि अंतिम वर्ण अगर री हो और उसमें स्वर बन जाओ, भिन्न स्वर जुड़ रहा हो, तो यहाँ भिन्न है, री तो नहीं, री ऊपर भिन्न संधि होती है, री तो है नहीं, इससे दोस्तों यण संधि होगी। यण संधि देखते हैं नियम इसमें लागू हो रहा है, प्लस ऊपर जाएगा, यह तो भी जो री लगा है उसमें ये हट जाएगा, तो ये आधा स्वर है, तो बच जाएगा, री हट के उसको किसे बदल देना, तो यहाँ देख सकते हैं स्वर रहे तो में बदल दें। ठीक, और उसके बाद आप आदेश ऐसे ही देख सकते हैं। ठीक है, इसको हम पूरा डिटेल में देख रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ इसको, लेकिन समझाने के लिए बस समझाने की दृष्टि से इसको तोड़ के हम समझ रहे हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ऐसे रहेगा, ये स्वर रहे तो ये रॉ, ये स्वर रहे तल में ऐसे बोलेगा स्वर रहे तो, और ये रॉ दोस्तों रा, क्या हो गया दोस्तों, रा, इससे के रा कर दिया और आप देख सकते हैं कौन है ये रॉ, ये रॉ, ये री रॉ, ये रॉ। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ भी संधि हुई। अब इसमें किसकी मात्रा है दोस्तों, आ, और ये क्या है, ये स्वर है तो है। आपने 4 संयुक्त अक्षर पढ़े हैं दोस्तों, एक का अक्षर, एक का त्र, एक का जन, एक का दोस्तों, ये हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत ये आते हैं। तो इसमें हम देखते हैं इसमें 4 संयुक्त अक्षर हैं। ये दोस्तों हम देखते हैं कि ये क स्वर रहित क और मूर्धन्य सौ से बना होता है। ठीक है, जबकि त्र जो है दोस्तों ये स्वर रहित में क्या कर गया है दोस्तों, र, ये आपको समझ में आना मूर्धन्य स्वर है। ठीक है दोस्तों, अच्छा ये स्वर रहित और रो से बना है, कब बना है, जबकि ये ज्यों इसको ध्यान से बाबा ने सुना होगा, ज्यों को ज्यों बोलते हैं, इसीलिए क्योंकि स्वर रहित ज और ज्यों से मिलकर होता है। ठीक है, अब वहीं आप देख सकते हैं सौ जो है ये ताला के सौ हलद के साथ और रौ से मिलकर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन सी कंडीशन लग रही है, देख सकते हैं कि स्वर रहित तो है, यहाँ पे स्वर रहित तो और वैसे रौ है, तो ये किससे बदल गया है, ये जब आपस में जुड़ेंगे स्वर रहित तो और रौ फिर त्र बनेंगे। इस प्रकार से दोस्तों इसको देख सकते हैं कि त्र बन गया, लेकिन आगे मात्रा है इसलिए देखिए त्र। ठीक है, और ये इस प्रकार आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हो गया पित्रादेश। इसी प्रकार मात्रा भी समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं ये यण संधि के नियम थे। इसी प्रकार आप विभिन्न स्वर और ज़्यादा जितने भी यण संधि से बन रहे हैं, इस नियम को फॉलो कर रहे हैं, आप उसको बना सकते हैं और समझ सकते हैं कि इसमें यण